नील रुक जा, नील सुन तो सुन। मेरी गलती है जो मैं सोच बैठा था कि मेरी रोशनी सबसे अलग है, पर तन्ने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। मुंबई वाला छोरा करनाल पहुंच गया है और ऑडिशन की तैयारी भी कर रहा है। अभी के अभी वो प्रोग्राम बंद करवा के आता। आई नो कि तुम यही सोच रहे होगे कि अब मैं सबको बता दूंगी कि हमारे घर में जो कपड़े की फैक्ट्री डालने के काम से आया था वो एक्चुअली वही मुंबई वाला है जिसे अज्जू भैया और उसकी पूरी गैंग ढूंढ रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, मुझे सीक्रेट सेफ रखना बहुत पसंद है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा मतलब है बस एक छोटा सा फेवर चाहिए था। वो एक्चुअली लास्ट स्टेप कुछ ठीक से नहीं हुआ, सो कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट? सिर्फ लास्ट स्टेप? आई मीन सिर्फ लास्ट स्टेप ही क्यों, पूरा डांस सिखा दूंगा। आफ्टर ऑल मेरा सीक्रेट तुम्हारे पास है। तभी तो सब तुम्हें स्मार्ट बॉय कहते हैं। चल भी या एक मिनट, तुम अंदर नहीं जा सकती। अंदर ऑडिशन चल रहा है। यहीं वेट करो, जब उनका हो जाएगा मैं आपको बुला लूंगा। ओके? That's it for today. वाओ सर, सुपर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। और जितना सुना था ना सर आपके बारे में, आप उससे भी अच्छे डांसर हो। और आप भी कुछ कम्युनिटी वो क्या है ना सर, मैं इनके परफॉर्मेंस में इतना इन्वॉल्व हो गया था ना, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स की आदत है। ओ हाँ, वो एक कोई मिलने आया था आपसे वहाँ। यार ये कहाँ गई लड़की? कोई आपको ढूंढते यहाँ आई थी अभी। मुझसे मिलने? हाँ, मैंने उसे वहीं वेट करने के लिए कहा था। ओके जी, मैं चलती हूँ। I'll see you at home. पिंकी जी, पानी। Thank you. बिट्टू, बिट्टू। यस सर। हो गया तो काम पे ध्यान दे। कुछ भी करके ये ऑडिशन सुपरहिट कराना है। आई विल डू इट। आई होप इसने एजे को यहाँ देखा ना हो। रोशनी, तू कब आई? तेरा ऑडिशन कैसा हुआ? मेरा ऑडिशन तो बहुत अच्छा हुआ। चलो अच्छा है, पापा जी भी इंतजार कर रहे होंगे, घर चलता है। ठीक है। तो इतनी घबराई सी क्यों? मैं नहीं तो वो एक्चुअली इतना एनर्जी वाला डांस किया ना तो थोड़ा थक गई हूँ, बस इसलिए। अच्छा वो सब छोड़,
तेरा उस खड़ूस के साथ सब क्लियर हुआ? छोड़ना, सब ठीक है, घर चलते हैं। ट्विंकल को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे सब पता है, वरना वो कोई ना कोई बहाना करके मुझे रोक लेगी। मुझे घर पहुंचते ही पापा जी को सब कुछ सच सच बताना होगा। आकाश जी के बारे में बड़ी थाक मार के बोल रहा था कि छोरा करनाल नहीं आया, तो कहां से पैदा हो गया यो? लोगों की वजह से दार जी से कितनी कड़वी सुननी पड़ी आज। पर भाई जी, हमने तो सही में हर बाहर वाले रास्ते पर पहरा लगा रखा था, और माँ कसम जो हर एक करनाल में घुसने वाले गाड़ी की चेकिंग न की हो। सिर्फ यो ना भाई जी, सर्किट हाउस से लेकर हर गेस्ट हाउस तक गए हम, लेकिन वो कहीं भी ना था। तो उसको आसमान निकल गया, धरती मान ने अपनी गोद में ले लिया। सब के सब निकम्मे हो, जय मैदान में उतरना पड़ेगा। वो छोरा कॉलेज में कल जरूर आऊंगा ऑडिशन लेने। कल देखता हूँ कि वो चीज की है। पर भाई जी, दार जी ने तो उस छोरे को हाथ लगाने से भी मना किया से। जी भाई जी, ये लगावांगे हाथ। और वैसे भी आजकल लोग चलते फिरते सड़कों पे गाड़ियों के नीचे आ ही जाते हैं। ट्विंकल आज ही सारे नखून घिस देगी के? ए रोशनी, दाल साग बना कि नहीं? कितनी देर लगाएगी? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अरे कभी खुद भी हाथ पैर हिला लिया कर, वो अकेली छोरी कितना काम करेगी? क्या दीदा आप भी परेशान रहती हैं? बना तो रही हूँ मैं सबके लिए खाना। हाँ। अरे हाँ छोरी, छोरे को भी तो बुला ले, बेचारा भूखा होगा। हाँ दीदा, बेचारा पता नहीं कब से भूखा होगा, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। 2-4 मिनट देरी से लाइए उसे। हाँ बेचारों क्या हुआ? आने दो उस झूठे को नीचे, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि अपने आप ही जबान से सच बोल देगा। बी कंफर्टेबल हाँ, और अभी से अपना ही घर समझना। Sure. आजा छोरे, रोटी खा ले, बैठ मेरे पास। मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी बात है तुझमें जो छोरियां देख देख के बेहोश हुए जा रही है। नहीं दीदा, बेहोश तो कोई नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग बावले जरूर हो गए। रोशनी, छोरे का खाना तो ले आ। फूट की तरह क्या खड़ी है? जा खाना लेके आ। अरे सुन, मेरी थाली में क्या लगा रही है? नील, क्या अम्मा, इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी तू डेली दूध पिलावे। तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी कार्टून देख के खुश हो जावे है ना? चल बहाना बनाना बंद करो और पी। तू जितना भी बड़ा हो जावे, मेरे लिए रहेगा बाल गोपाल ही, जिसका दिन रात के 11 बजे के बाद जब सब सो जावे हैं तब शुरू होवे है। अरे अम्मा, जो सब करे हैं अगर मैं भी वही करूंगा तो नील चौधरी में और बाकी दुनिया में क्या फर्क रह जाएगा? अच्छा ठीक है, सब समझ गई, पर गाड़ी ध्यान से चलाना, ठीक है? जी अम्मा। अच्छा नील, एक बात बता मन्ने, तूने उस छोरे को ज्यादा तो नहीं पीट दिया?
मतलब पिटाई तो होनी चाहिए थी। कोई हमारी रोशनी के बारे में कुछ भी बोलेगा तो तू मूक बगीर बनकर थोड़ी ना सुन लेगा। मैंने तो जितना विश्वास अपने नीलकंठ पे है उतना ही विश्वास रोशनी पे भी है। ना ना अम्मा, चिंता करने की कोई बात नहीं। मतलब रोशनी फार्म लेने ना गई थी ना? उस छोरे की बात गलत थी? ना अम्मा, रोशनी फॉर्म वाले रूम में थी। अच्छा। हाँ मतलब वो फॉर्म अपने लिए लेने नहीं गई थी, वो कम्मो बुआ जी की भतीजी है ना ट्विंकल, उसके साथ गई थी। चलो ठीक है, पर एक बात समझ में ना आई, सुरेंद्र भाई जी ने रोशनी को ही साथ क्यों भेजना था? अब रोशनी का अतीत हम सबसे छुपा थोड़ी ना है। अम्मा तू खाम का चिंता कर, रोशनी बहुत सीधी है और जरूरी थोड़ी ना कि बीता हुआ कल फिर लौट के आए। चलो ठीक है, मैं भी नीलकंठ से यूं ही प्रार्थना करूंगी कि जो बीत गए वो फिर से लौट के ना आए। बस पापा जी को घर आने दो, सिर्फ तब तक। आकाश जी, आज मैं आपको ऐसा खाना खिलाऊंगी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्या बात कर रही हैं? आपके 5 जनरेशंस इसी शहर में? वाह। बुआ जी, आपका खाना। आकाश जी, आप थैंक्स। खाइए ना। श्योर। एजे, अब जल्दी से ना थाली पे टूट पड़ो। वैसे भी रोशनी के हाथ की बनाई हुई दाल का स्वाद ही कुछ अलग है। भेजो भैया की तो फेवरेट है ये। रियली? आई एम श्योर। आप भी खाइए ना। क्या बात है? पानी, पानी। अरे रोशनी, पानी तो दे जल्दी से। अरे पानी लेके आ, मुझसे बने क्या खड़ी है? हाँ, मुंह चढ़ गया इसका। आस्ते 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 बेटा। हाँ। पानी। और पानी। अब कुछ भी नहीं हो सकता ट्विंकल। पापा जी से झूठ मैं सपने में भी नहीं बोल सकती। चलिए झूठ मत बोलिए, लेकिन सच भी मत कहिए। तूने ऐसा क्यों किया रोशनी? अब ज्यादा अनजान मत बन।
तूने जानबूझ के एजे की थाली में इतनी मिर्च डाली ना। यार कोई अपने मेहमान के साथ ऐसा बिहेव करता है? अगर तेरे पापा जी को पता चला तो क्या होगा? ट्विंकल, मैं चाहती हूँ पापा जी को पता चल जाए। उन्हें पता चल जाए कि वही लड़का है जो मुंबई से आया, जिसे अज्जू भैया पूरे करनाल में ढूंढ रहे हैं। देख रोशनी, प्लीज कोई भी कदम उठाने से पहले प्लीज एक बार मेरे बारे में सोचना। तो पापा जी को जानती है ना, अगर उन्हें पता चला ना तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। और अज्जू भैया के गुस्से को तो तू जानती है, वो बच्चे को मार डालेंगे, और अगर मारा नहीं तो ऑडिशन जरूर बंद करवा देंगे। फिर मेरा डांसिंग स्टार बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अगर तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? बस इसलिए मैं तुझे सच नहीं बताना चाहती थी ट्विंकल। मुझे पता था तो इसी तरह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, पर अब नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता ट्विंकल। पापा जी से झूठ मैं सपने में भी नहीं बोल सकती। चलिए झूठ मत बोलिए, लेकिन सच भी मत कहिए। देखिए रोशनी, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि किसी को कुछ मत कहिए। आई नो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपके डैड को झूठ नहीं बोलने वाला, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए तुम्हारे पास बहुत होते हैं, और उसमें से चुनना क्या है ये हमारे हाथ में होता है। आपके लिए तो एक छोटा सा छूट है, और मेरे लिए मेरे पापा जी का विश्वास, जो मैं कभी भी टूटते हुए नहीं देख सकती। रोशनी, रोशनी, किसी से कुछ मत कहना, बात बहुत बिगड़ जाएगी। एक सेकंड, तू तो हम पे ऐसे चढ़ी जैसे पता नहीं हम लोगों ने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। एजे अगर यहाँ रह रहा है तो उसके पैसे दे रहा है, फ्री में नहीं रह रहा है। पूरे 50,000 दिए उसने पापा जी। ट्विंकल, अगर पापा जी को सच का पता होता ना तो शायद इनसे रुपए नहीं लिए होते। और आज जब सच का पता चलेगा तो इनका एक एक रुपया लौटा देंगे। और ट्विंकल, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं पापा जी को सच बताकर रहूंगी। रोशनी, पापा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बात में कर लिए। ले, ये मिठाई का डिब्बा रसोई में रख दे। और पापा जी, और सुन, थोड़ी सी मिठाई इसमें तो आकाश ने भी दे दी। पापा जी, मुझे आपसे झूठ की तरह बन के खड़ी है। बाप के लिए पानी जाके लेके आ, रोना गाना लेके बैठ गई। पापा जी, पानी लेके आ। पापा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी। रोशनी, वो दीदा तुझे बुला रही है। वही ट्विंकल, पापा जी बुला रही है, चल। ट्विंकल, रोशनी, मेरी बात बोलो। दीदा ने तुझे नहीं बुलाया। मैं तुझे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कुछ भी करने से पहले प्लीज एक बार सोच लेना। ट्विंकल, जब मैंने ठान लिया कि मैं पापा जी को सच बता के रहूंगी तो मैं सच बता के रहूंगी। इस बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। रोशनी,
पापा जी, उस वक्त मैं आपसे बात करने आई थी ना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि जो वो यू टेल मी रोशनी, अगर आपका सपना आपके सामने टूट रहा है और आपने एक झूठ बोल दिया, वन लाई, क्या गलत है इसमें? अपने सपने की आड़ में मुझे बेवकूफ बनाना बंद करिए। मुझे आपके सपने से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मेरा आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। जाने से पहले आपके डैड को मैं सब सच बता दूं। छोड़िए मेरा हाथ, कहा छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या तरीका है? तमीज नहीं क्या तुम्हें? आई एम वेरी सॉरी। लुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मेरे को कोई चॉइस नहीं दे रही है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। रिलैक्स। देखिए, अगर आपको सच बोलने का इतना ही शौक था, क्यों बोला अपने पापा जी से झूठ? क्यों उन्हें बोला कि आप यहाँ एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं, जबकि सच तो ये है यहाँ आप डांस कराने आए हैं। हाँ? क्यों झूठ बोल रहे हो? वो बेचारे आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे और आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। आपके पापा बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ, आई हैव अ गोल टू अचीव, एंड मेरे लिए वो मकसद पूरा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे आपके मकसद से कोई मतलब नहीं है, और आपके मकसद के लिए मैं अपने पापा जी से झूठ हरगिज नहीं बोलूंगी। समझ में आया आपको? आई नो, मैं जो भी आपको कहूंगा वो आपको गलत लगेगा, बट मैं क्या करता? सालों से जो सपना मैं देखते आ रहा हूँ वो मेरे सामने टूट रहा था। यू टेल मी रोशनी, अगर आपका सपना आपके सामने टूट रहा है और आपने एक झूठ बोल दिया, वन लाई, क्या गलत है इसमें? एंड खासकर तब जब ये सपना आपने अपने लिए नहीं किसी और के लिए देखा। चलोगी मेरे साथ मेरे रास्ते? उठा पाओगी भार? बस कीजिए आप। अपने सपने की आड़ में मुझे बेवकूफ बनाना बंद करिए। मुझे आपके सपने से कोई मतलब नहीं है, और आप कुछ भी कह ले, मैं पापा जी को सच बताकर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरा आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे कल शाम तक का टाइम दीजिए। मैं अपने नए रहने की जगह ढूंढ लूंगा एंड शाम होते होते ही निकल जाऊंगा। और हाँ, जाने से पहले आपके डैड को मैं सब सच बता दूंगा। आई प्रॉमिस। आपकी खामोशी को आप कहाँ समझो? क्या आधा सच भी पूरे झूठ के बराबर होता है? अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा हो ना, तो कोई हर्ज नहीं। फिर चाहे वो आधा सच हो या आधा झूठ, क्या फर्क पड़े है? अरे अज्जू, इतना गर्मा गर्मी में कित जा रहा है? क्या बताऊं मामा, मुंबई वाला छोरा ने दिमाग खराब करके रखा है। लेकिन मामा मैं भी उसे नहीं पकड़ूंगा ना, तो मेरा नाम बदल देना।